27 जून है और आज दिन शुक्रवार का है। खबर आईपीएस महकमे की है। भागलपुर सीनियर एसपी रहे, बेगूसराय डीआईजी रहे, मुजफ्फरपुर डीआईजी और दरभंगा डीआईजी भी रहे बाबूराम, जो मूलतः हरियाणा के राज्य के रहने वाले हैं। फिलहाल पटना में वो तैनात है डीआईजी के पद पर। केंद्र से आदेश हो गया, अब वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में किनके पास जा रहे हैं, जिनके वह चहेते माने जाते थे। आईपीएस पदाधिकारी के पर्दे की चर्चा पर भरोसा करें तो बाबूराम साहब का पूर्व डीजीपी जो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, राजविंदर सिंह भट्टी साहब से मधुर संबंध थे। कई बैठक में दोनों के बीच आपसी बातचीत से ये आमने सामने दिखा प्रशंसा से कि बाबूराम और जिस समय डीजीपी भट्टी साहब हुआ करते थे तो बाबूराम साहब भागलपुर एसपी हुआ करते थे। यहाँ डीआईजी थे सुजीत कुमार। एक बम विस्फोट का मामला हो गया जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए कैजुअली चक में, और वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे भी थे। और उस मामले में जो यहाँ डीआईजी थे सुजीत कुमार, अभी केंद्रीय जांच एजेंसी में उन्होंने कार्रवाई भी की थी। तो बाबूराम साहब चले गए सीआईएसएफ में। अब चर्चा पर कीजिए, चर्चा पर भरोसा कीजिए। पर्दे के पीछे अभी राकेश राठी साहब को बेहतर पासपोर्ट सत्यापन करने में बिहार पुलिस को पूरे देश में बेहतर सम्मान मिला। तो आप देखिए डीजीपी विनय कुमार की सोच कि राकेश राठी जो भट्टी साहब के समय चहेते माने जाते थे, पुलिस मुख्यालय में एडीजी हेडक्वार्टर के बदले जब इनको आईजी पटना के बदले आईजी हेडक्वार्टर बनाया गया तो सारा काम इनसे लिया जाता था। ये सच है, सब जानते हैं। लेकिन राठी साहब का अभी भी मान सम्मान पुलिस हेडक्वार्टर में उसी तरह से है कि डीजीपी ने सम्मान के लिए राकेश राठी को भेजा कि आप जाइए सम्मान लेके आइए। सम्मान भी इनको मिला, फोटो भी वहाँ खींचा, अखबार में भी छपी, प्रशंसा भी हो रही है। तो आप देखिए पहले की तुलना में, भट्टी साहब की तुलना में, भट्टी साहब का तरीका काम करने का अलग था। वह बड़े बड़े सीनियर पदाधिकारी को अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर देते थे। अब विनय कुमार है 1991 बैच के, 1 साल का अंतर है दोनों पदाधिकारी के बीच। 90 बैच भट्टी साहब और 91 बैच विनय कुमार। और विनय कुमार साहब की कार्य करने की जो अपनी जो कार्य कुशलता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। और अभी 6 गो डीएसपी के तबादले पर फिलहाल रोक लग गई है, तो कहीं कहीं उसमें गड़बड़ी पाई गई है। एक डीएसपी वो भोजपुर में पहले रहा है, तो अभी विधानसभा चुनाव का समय है, जो 3 साल पहले रहा है उसको कैसे वहाँ भेज दिया जाएगा। तो अभी मुहर्रम के त्यौहार के बाद 6 जुलाई 7 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार है। मुहर्रम के त्यौहार के बाद जहाँ जिनका तबादला था, जहाँ उनको रोका गया है, उसके बाद उसमें सुधार भी देखा जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है 2009 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जो मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, बाबूराम साहब। पर्दे के पीछे का सच है कि जहां भट्टी साहब है सीआईएसएफ में डीजी, उन्हीं के अंडर चले गए डीआईजी के रूप में। अब राज्य सरकार इनको कब रिलीव करती है? नायक साहब चले गए। 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी एमआर नायक ने विदाई भी नहीं ली और चुपचाप वह अपना रिलीफ कर अपने केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए एमआर नायक चले गए। लेकिन पराया होता है कि पदाधिकारी जाने से पहले पहले उनके कार्यालय वाले उनको बधाई उधाई देते हैं। लेकिन एमआर नायक साहब का जैसे ही ऑर्डर आया, वो अपने जैसे ही सरकार ने उनको रिलीव किया, वह अपने केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए चले गए। तो ये बिहार में 3-4 महीने से, इससे पहले विनीत विनायक साहब गए, किम मैडम गई, सुशील खोपड़े साहब गए, कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए गए, शालीन साहब भी गए। तो बिहार में हमारे चैनल ने आपको नवंबर दिसंबर महीने में, आज से करीब 6 महीने पहले बताया था कि आधे दर्जन से भी अधिक आईपीएस पदाधिकारी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। एक से एक नामचीन आईपीएस पदाधिकारी चले गए। अब बाबूराम साहब की कार्यशैली पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब वो जा रहे हैं केंद्र में, भट्टी साहब के पास जा रहे हैं। और आप देखना होगा कि किन किन पदाधिकारियों को राज्य सरकार अब कब कब रिलीव करेगी, कौन कौन और आईपीएस। जैसी चर्चा है कि 1-2 आईपीएस और हैं जो केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। जैसे राठी साहब, अभी उनको विशेष शाखा में दिया गया। राठी साहब को मन नहीं, सीबीआई में रहे हैं, चुरू जिला के रहने वाले हैं,
तो राठी साहब भी प्रयासरत हैं कि उनका भी केंद्र हो जाए, लेकिन राठी साहब का केंद्र नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या बिहार से और आईपीएस पदाधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले यदि ऑर्डर आता है तो सरकार रिलीफ कर देगी, यदि आचार संहिता लगने के बाद ऑर्डर आता है तो सरकार को रिलीफ करने में फिर चुनाव आयोग के पास मामला चला जाएगा। तो ऐसे में आगे और कितने आईपीएस पदाधिकारी केंद्र की जाने के लिए प्रयासरत हैं और वहां से क्या ऑर्डर आता है, सरकार उनको कब रिलीफ करती है, कई तरह की चर्चाओं के बीच अपना हम समाचार यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन त्यौहार को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने हर जिले में जो अति संवेदनशील जिला माना जाता है वहां फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरे बिहार में महत्वपूर्ण पर्व मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक अब कल से हर जिले में देखी जाएगी। डीजीपी गंभीर हैं विनय कुमार और त्यौहार को लेकर दिन रात जग रहे हैं, क्या करना नहीं करना। रेंज के डीआईजी आईजी एसपी को व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं। तो सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। बाबूराम साहब को अब बिहार सरकार कब रिलीफ करती है, चले गए भट्टी साहब के पास, वहां काम करने में उनको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 2009 बैच के आईपीएस बाबूराम सीआईएसएफ विभाग में देंगे अपनी सेवा। पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के सीआईएसएफ के डीजी के पद पर हैं तैनात। बिहार में से पहले भी कई नाम चिन्ह आईपीएस पदाधिकारी केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार के 2 आईपीएस पदाधिकारी अभी भी और केंद्र जाने के लिए हैं प्रयासरत। डीआईजी बाबूराम और पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के बीच पहले से थे मधुर संबंध। बिहार में आईपीएस पदाधिकारी का केंद्र जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक से एक आईपीएस पदाधिकारी पहले भी केंद्र जा चुके हैं। अब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में 2-3 महीने पहले आईपीएस पदाधिकारी का केंद्र सरकार के लिए जाना, इस पर सवाल भी कहीं न कहीं खड़े होते हैं और इसे बेहतर भी नहीं माना जाता है कि चुनाव के नजदीक आईपीएस पदाधिकारी के केंद्र के लिए जाना क्या यह अच्छा संकेत बिहार के लिए नहीं है। लेकिन 2009 बैच के आईपीएस बाबूराम जो पटना में डीआईजी के पद पर मुख्यालय में तैनात है, वे अब केंद्र में अपनी सेवा देंगे। बताया जाता है कि अभी बिहार के 2 आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्या कहना उनका प्रयास सफल होता है या नहीं, ये कह पाना कठिन होगा कि बिहार में चुनाव है। ऐसे में और कितने आईपीएस केंद्र में अपनी सेवा देंगे, राज्य सरकार उनको छोड़ती है या नहीं, ये कहना कठिन होगा।